महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली युवती श्रद्धा वाकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आरोपित आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया है तो नार्को टेस्ट होना बाकी है। इस बीच श्रद्धा हत्या में एक और खुलासा हुआ है। श्रद्धा ने आफ्ताब की हिंसक प्रवृत्ति से परेशान होकर मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। श्रद्धा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि आफ्ताब से उसे जान का खतरा है। शिकायत में श्रद्धा ने यह भी दावा किया था कि आफ्ताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। यह धमकी 18 मई 2022 को सच साबित हुई। मुंबई पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक आफ्ताब के माता पिता को भी हिंसक प्रवृत्ति के बारे में जानकारी थी। परिवार को यह भी पता था कि आफ्ताब अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। हैरत इस बात की है कि आफ्ताब के परिवार ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही श्रद्धा ने दी शिकायत में यह भी कहा था कि वह आफ्ताब 6 महीने से उसके साथ मारपीट कर रहा था और अक्सर जान से मारने की धमकी देता था। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ में आफ्ताब को लेकर पता चला कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या करने के कुछ महीनों के बाद वह मुंबई गया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। श्रद्धा आफ्ताब लिव इन में रहते थे, परिवार को थी जानकारी। श्रद्धा के परिवार के मुताबिक आफ्ताब मुंबई में परिवार के साथ रहने लगा था। इसकी जानकारी माता पिता को थी। यह भी जानकारी सामने आई है कि श्रद्धा का परिवार तो इस रिश्ते के खिलाफ था ही। आफ्ताब के घर वाले भी नहीं चाहते थे कि श्रद्धा उनके घर आए, क्योंकि दोनों परिवार अलग अलग समुदाय से हैं। 3 बार हुआ था ब्रेकअप। आफ्ताब पहले ही दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा कर चुका है कि उसका श्रद्धा के साथ 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार ब्रेकअप हुआ था। तीनों ही बार ब्रेकअप की वजह आफ्ताब द्वारा श्रद्धा की पिटाई थी। यह भी पता चला है कि जब श्रद्धा ज्यादा नाराज होती थी और अलग होने की बात करती थी तो आफ्ताब इमोशनल ब्लैकमेल करके श्रद्धा को दूर नहीं जाने देता था। गौरतलब है कि 18 मई 2022 की रात 9-10 बजे के बीच आफ्ताब ने गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने बाथरूम में श्रद्धा के मृत शरीर के आरी और चाकू से 35 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद रेफ्रिजरेटर खरीद कर उसमें टुकड़े भरे और एक एक कर कई दिनों तक रात को महरौली के जंगलों में इन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके बताएं और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।